अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 है। हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। बेसिकली इस टॉपिक में हमने डिस्कस करने हैं सोडियम के और मैग्नीशियम के रिएक्शंस 3 कंपाउंड के साथ। नंबर 1 वाटर के साथ, फिर हम करेंगे ऑक्सीजन के साथ और लास्ट में क्लोराइड्स के साथ। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 1 में मौजूद है सोडियम और ग्रुप नंबर 2 में मौजूद है मैग्नीशियम। और अगर हम इनके पीरियड की बात करें तो इन दोनों का पीरियड एक ही है, वो है पीरियड नंबर 3। अब ये चूँकि पीरियड नंबर 1 और 2 से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो पहले हम इसका रिएक्शंस डिस्कस करते हैं वाटर के साथ। कहते हैं सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम टुवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ जो सोडियम है ना उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है मैग्नीशियम के मुकाबले में। Na reacts vigorously with water to form sodium hydroxide and hydrogen। अगर हम सोडियम की बात करें तो ये आपके पास रिएक्शन मौजूद है। सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और साथ में क्या बन रहा है NaOH। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। वाइल मैग्नीशियम रिएक्ट मोर स्लोली इन फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब जो सोडियम का रिएक्शन है ना वो काफ़ी फास्ट होता है या काफ़ी तेज़ होता है और दिमाग का खेल होता है, जबकि जो मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है वाटर के साथ वो निस्बतन स्लो होता है। ये आपके सामने नीचे रिएक्शन मौजूद है, मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। नेक्स्ट वो कहते हैं हाउ एवर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम मोर विगरसली टू मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन देखें ना स्टीम के साथ यानी भाप के साथ, तो वो कहता काफ़ी विगरस यानी काफ़ी फास्ट होता है। यह आपके सामने रिएक्शन मौजूद है मैग्नीशियम और साथ में ये वाटर के साथ अगर आप देखें तो ये जी लिखा हुआ है। इस जी का मतलब है ये गैस फॉर्म है, उसको हम नाम देते हैं स्टीम का। यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो मैग्नीशियम का जो रिएक्शन पानी के साथ है लिक्विड वाटर के साथ वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वही रिएक्शन अगर भाप के साथ करवाया जाएगा तो वो काफ़ी वायलेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। सोडियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ गोल्डन येलो फ्लेम। जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है ना तो वहाँ पे फ्लेम बनता है गोल्डन येलो कलर का। टू प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड। और उसमें जो कंपाउंड बनते हैं वो एक्चुअली में मिक्सचर बनता है, उसमें एक सोडियम ऑक्साइड शामिल होता है, दूसरा कंपाउंड होता है सोडियम परऑक्साइड। सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एयर। अगर आप ऑक्सीजन के साथ इसको रखेंगे तो ये फौरी रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसलिए सोडियम को आमतौर पर केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं ताकि वो फौरी तौर पर हवा के साथ रिएक्शन ना कर सके। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन इन ओपन एयर टू फॉर्म परऑक्साइड। लेकिन जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है तो वो काफ़ी विगरस होता है यानी धमाका खेज होता है। ये आपके सामने रिएक्शन मौजूद है, सोडियम का और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। कंपाउंड जो बन रहा है उसको हम कहते हैं सोडियम परऑक्साइड। अंडर स्पेशल कंडीशंस लाइक लिमिटेड ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म। लेकिन अगर कहता है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो या टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कंपाउंड कौन सा बनता है सोडियम ऑक्साइड। अगर इस रिएक्शन में देखें तो सेम, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड होगी या टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ पे बन रहा है सोडियम ऑक्साइड। इन दोनों में फ़र्क देखें तो ये परऑक्साइड में O2 है और ऑक्साइड में सिंपल O है। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद एन इंटेंस वाइट फ्लेम टू गिव वाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन की बात करें तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे भी फ्लेम प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो वाइट लाइट का होता है, इंटेंस होता है, काफ़ी शदीद होता है और उसमें कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट कलर का होता है। ये आपके सामने रिएक्शन मौजूद है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और कंपाउंड बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका कलर वाइट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन। क्लोराइड्स का मतलब होता है क्लोरीन के कंपाउंड्स। क्लोरीन रिएक्ट विद बोथ मेटल्स टू गिव सोलुबल सॉल्ट। कहता है क्लोरीन जो है ये दोनों मेटल्स के साथ यानी सोडियम के साथ भी और मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन करके सोलुबल सॉल्ट्स बनाती हैं।
सोलबल सॉल्ट्स का मतलब वो सॉल्ट जो कि वाटर के अंदर हल हो जाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, सोलबल सॉल्ट्स का। इट रिएक्ट एक्सोथर्मिकली विद सोडियम। क्लोरीन जो है ना कहता है सोडियम के साथ एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करती है। एक्सोथर्मिक का मतलब है जब इसका रिएक्शन होता है ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। गोल्डन येलो फ्लेम इज सीन एंड वाइट सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। एक तो जो फ्लेम होता है जब बर्निंग होती है वो बनता है येलो कलर का, और साथ में जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का होता है। ये आपके सामने रिएक्शन मौजूद है, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं और कंपाउंड बन रहा है NaCl। जो मैग्नीशियम आल्सो रिएक्ट विद द क्लोरीन टू गिव वाइट सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का भी रिएक्शन सोडियम की तरह ही होता है, वहाँ पे भी कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड वाइट कलर का। इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन इन ओपन एयर टू फॉर्म पर। ये आपके सामने रिएक्शन मौजूद है, इसमें भी कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। वो कहता है अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं ना ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे क्या बनेगा, पर बनेगा। नेक्स्ट उसने टॉपिक के साथ 2 क्वेश्चन दिए हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बन रहे हैं और जो हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं उनकी नेचर क्या होती है। ऑक्साइड्स का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है वो कंपाउंड जो वाटर के साथ बनते हैं। तो इसका आंसर है सोडियम एंड मैग्नीशियम आर इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अभी हमने देखा था कि सोडियम ग्रुप 1 से होता है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 से होता है। सो देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर आयनिक एंड बेसिक इन नेचर। और जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं एक तो वो आयनिक नेचर के होते हैं, दूसरा वो बेसिक नेचर के होते हैं। ऑक्साइड हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस मजीद करेंगे। बी क्वेश्चन है व्हाट could you predict about the reactivity of calcium, a group 2 element which when reacted with water and oxygen। तो पूछ रहा है कि जो कैल्शियम है जो ग्रुप नंबर 2 में मौजूद होता है, अगर हम इसका रिएक्शन पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो रिएक्टिविटी में क्या चेंज आएगा। तो पहले हम देखते हैं इसका रिएक्शन वाटर के साथ। कैल्शियम रिएक्ट रेडिली विद कोल्ड वाटर, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने रिएक्शन देखे हैं इसका भी इसी तरह ही है, कैल्शियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरे नंबर पे रिएक्शन उसने दिया था ऑक्सीजन के साथ। कैल्शियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ अ बेसिक आयनिक ऑक्साइड। अगेन इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ये भी आयनिक होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।